हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट अपलोड की। दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने खुद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो पूरी प्रोसेस दोस्तों इसकी मुझे पता है कि कैसे अपलोड होना है, क्या क्या वो करना है और किस चरण में आपको कौन सी गलती नहीं करना है, क्योंकि एक गलती से आप परेशान हो सकते हैं। तो एक बार वीडियो को आप ज़रूर देखें कि किस प्रकार से आपको जो है सावधानी बरतनी है। कई बार MP ऑनलाइन वाले ऐसे होते हैं कि वह गलती कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि नहीं इसमें ऐसा होना है, तो उनकी बात आपको नहीं मानना है। आपको अपने अनुसार डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करवाने हैं। तो संपूर्ण प्रोसेस हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड दोस्तों आज यानी कि कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं डॉक्यूमेंट अपलोड होना, और 27 तक जो है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड अभी होंगे। तो बिल्कुल डेट का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, TRC पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है प्राथमिक शिक्षक संयुक्त काउंसलिंग। हालांकि ये संयुक्त काउंसलिंग जो अभी का है उसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, हालांकि उसमें संयुक्त काउंसलिंग ही लिखा आपको मिलेगा। तो उसमें आपको कैंडिडेट्स लॉगिन पर क्या करना है, क्लिक करना है। कैंडिडेट्स लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक जो है इंटरफेस आएगा वहाँ पर। दोस्तों, कैंडिडेट्स लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपको करना है साइन इन पर। साइन इन पर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है उसको आपको सेट करना है। अपने अकॉर्डिंग आप जो है पासवर्ड को बना सकते हैं। तो पासवर्ड को आपको बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो है चालू होना बहुत ज़रूरी है, ईमेल ID, क्योंकि उसी पर जो है आपका OTP वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद में आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, मिनिमम जो है आपका 8 कैरेक्टर का वह होना चाहिए जो आपका पासवर्ड रहेगा, और उसमें जो फर्स्ट जो लेटर है वह आपका क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे कि आपको राहुल करके बनाना है, तो पहला अक्षर है जो आपका बड़ा होना चाहिए अल्फ़ाबेट में, और मतलब कैपिटल में होना चाहिए। सॉरी, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वह कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद में आप जैसे RAHUL करके राहुल लिख सकते हैं। इसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जैसे कि आप @ बना सकते हो, तो @ और इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर के 3-4 अंक जितने भी आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना पासवर्ड जो सेट करना है। अब पासवर्ड सेट आप कर लेते हैं, इसके बाद में आपको जो है फिर से लॉगिन करना है। तो पासवर्ड सेट करने के बाद में आप लॉगिन करके उसमें जाएंगे, तो इसमें देखेंगे दोस्तों इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो इसको आपको क्या यहाँ पर करना है, मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे। व्यू प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर जो है क्लिक करना है कि कौन से ज़िले में आप जो है अपने दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहते हैं। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर करना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप स्वयं डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, ऑनलाइन कैफ़े पर जाकर करें, लेकिन स्वयं वहाँ पर सामने देखकर करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जा रहे हैं, कौन से अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। स्वयं एक बार चेक करें और स्क्रीन पर स्वयं सामने बैठें और उनसे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसमें आप एडिट ईमेल, मोबाइल नंबर और एडिट डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब कौन कौन से किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, आपको 10वीं की मार्कशीट अनिवार्य रूप से करना है, 12वीं की मार्कशीट अनिवार्य रूप से करना। अब यहाँ पर एक दिक्कत होती है, जिन लोगों के यहाँ पर क्या हुआ है, जिन लोगों की योग्यता स्नातक टिक हो गई है, B.Ed प्लस स्नातक, उनको सिर्फ स्नातक और B.Ed ही करना है। उनको 12वीं की अंक सूची का जो है अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको 12वीं की अंक सूची फिर अपलोड नहीं करनी है, आपको सिर्फ स्नातक और B.Ed ही करनी है, क्योंकि उनका 12वीं का ऑप्शन है जो हट जाता है। क्योंकि जिनका D.Ed है तो उनकी 12वीं बेस पर D.Ed होती है, तो उनके लिए सिर्फ जिनने D.Ed टिक किया है उनको 12वीं की अंक सूची यहाँ पर अपलोड करनी है। अब स्नातक उपाधि में आपको सभी सेमेस्टर की, सभी वर्षों की जो है लागू होने की दशा में, अगर आपके मतलब सभी सेमेस्टर या सभी वर्ष हैं जो भी हैं, तो आपको प्रत्येक सेमेस्टर की या प्रत्येक ईयर की जो है आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अब B.Ed की भी आपको सभी सेमेस्टर की यानी कि दोनों ही ईयर्स की या दोनों सेमेस्टर की जो है आपकी जो है मार्कशीट होना चाहिए, चारों सेमेस्टर की, ठीक है। और इसके बाद में आप अगर यहाँ पर देखेंगे
डीएड या जो भी है सभी की आपको डीएलएड की समस्त अंक सूची यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर इसके बाद में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट आपकी कास्ट का जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो डिजिटल सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी, अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी वो भी डिजिटल वाला आपका होना ज़रूरी है। अतिथि शिक्षक अनुभव भी आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपने अतिथि में टिक किया है तो। दिव्यांग हैं आप तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आयु में छूट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने उपनाम में परिवर्तन करवाया है तो वह भी आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैंने किस प्रकार से यहाँ पर अपलोड किए थे, जैसा कि आप मेरी रिसीप्ट देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षा संयुक्त काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग की जो थी, यह मेरी दोस्तों यह रिसीप्ट थी, यह मेरा रोल नंबर था, यह मेरे 118.58 नंबर थे और मेरा सिलेक्शन जो हो चुका है। वर्तमान में मैं जो है जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने हैं, तो नीचे आप जैसे यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। चूँकि मैंने डीएड और सिर्फ 12th लगाया था इसलिए यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10वीं की यहाँ पर आपको देख रहे हैं अपलोड पेज काउंट, यानी कि एक पेज ही एक PDF बनाकर यहाँ पर जो है अपलोड की थी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे DLED सेमेस्टर 2, यहाँ पर हमने मार्कशीट मतलब 2 की एक PDF बनाई थी। PDF एक ही रहेगी लेकिन उसमें 2 पेज रहेंगे, ठीक है। तो 2 की एक PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। फिर यहाँ पर 12th की भी एक ही यहाँ पर वो है डाउनलोड की थी, अपलोड की थी। और यहाँ पर MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि एक ही अपलोड यहाँ पर किया था। और कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक ही अपलोड किया था। नोटरी वाला भी मैंने एक अपलोड किया था, इसलिए अपलोड किया था क्योंकि मैंने 12वीं की मार्कशीट में सरनेम चेंज करवाया था, इसलिए वो अपलोड किया था। तो टोटल 7 पेज यहाँ पर जो हमने अपलोड किए थे और इसकी फ़ीस भी जो है लगभग 30 रुपये मुझे इसकी फ़ीस लगी थी। तो जैसे जिसके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उस हिसाब से जो उनकी फ़ीस है यहाँ पर लगती है। और दोस्तों आगे आप और इसमें देखेंगे जब दोस्तों आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपके लिए इस प्रकार का जो है एक लिख कर आएगा कि कृपया दस्तावेज को PDF फॉर्मेट में 30 KB से 400 KB की साइज़ में अटैच करें। तो 30 KB से 400 KB की साइज़ में ही जो आपको यहाँ पर अटैच करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियोजन अंतर्गत दस्तावेजों को अपलोड करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे जन्मतिथि संबंधी अभिलेख, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक उत्तीर्ण की अंक सूची एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता DED BED की अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी निर्देश करे कि खंडता 3(2) में उल्लेखित कोई अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसे भी अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। यह सिर्फ निर्देश दिए रहते हैं, ऐसा अनिवार्य रूप से कोई नहीं है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में वहाँ पर खुल रहा है आपके कौन कौन से आपको जो है अपलोड करने हैं तो वही आपको अपलोड करना है। 12th की अगर ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो नहीं आपको अपलोड करना है। अगर आपका जो है BED आपने किया तो आपको स्नातक अपलोड करनी होगी। अगर आपने सरनेम चेंज करवाया तो वहाँ पर आप जो है वो प्रमाण पत्र भी उसका शपथ पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी आयु आरक्षण से संबंधित कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वैध प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करें, अन्यथा उसे आयु आरक्षण से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग का लाभ लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवश्यक पात्रता अर्जित की गई है तथा उसके द्वारा आरक्षण अथवा आयु में छूट से संबंधित आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किया जाता है तो उसके चयन से वंचित किया जा सकता है। आरक्षण अथवा आयु छूट से संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक पात्रता अनारक्षित वर्ग संवर्ग में समान प्राप्त कर रखी, उनका चयन केवल अनारक्षित संवर्ग में होगा। तो आपने जो है सर्टिफिकेट यानी कि EWS वालों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपने ऐसा किया है तो आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो आपको EUR में काउंट किया जाएगा चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सावधानियां रखनी है जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। तो जैसे कंप्यूटर वाला बोलेगा, कई लोगों की ऐसी शिकायतें आई थी कि सिर्फ हमारी एक ही मार्कशीट DED की या BED की सिर्फ लास्ट ईयर की इन लोगों ने अपलोड की है। तो यह गलती आपको नहीं करना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वही आपके चेक किए जाते हैं। तो प्रत्येक सेमेस्टर की और प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो उसमें दिया गया है वह आपको अपलोड करने हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।